सो ये गाइज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 22 लेके आए हैं और जो कि मैथ से संबंधित है। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन CI से है। क्वेश्चन अगर एक बार में समझ नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करना है उसके बाद ही बनाना है ना। तो क्वेश्चन CI से है, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं हम। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। 3 वर्षों के बाद 2500 रुपया की राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी कि अमाउंट मिश्रधन, यदि ब्याज को 20% प्रतिवर्ष पर चक्रवृद्धि किया जाता है ना। ये साधारण ब्याज पर नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज पर है। और समय दे दिया 3 वर्ष, मूलधन दिया 2500 रुपया और रेट दिया हुआ है 20%। तो इसको कैसे बनेगा, इसका हमको मिश्रधन चाहिए, हमको अमाउंट ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। सबसे पहले देखिए, आप उसको सूत्र होता है ना लंबा चौड़ा, लंद फंद देवानंद मत करना है, डायरेक्ट हमको रेट से कैसे निकालते हैं वो देखिए आप लोग, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, आपको बहुत काम आएगा, सिर्फ ध्यान से देखिए। हम रेट से ही सब चीज़ निकालेंगे, CI SI प्रिंसिपल अमाउंट सब चीज़ रेट से निकालेंगे। कैसे, तो देखिए 20% रेट दिया हुआ है। 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100। ये तो सबको पता होगा, परसेंट मतलब बट्टे 100। काटिए 20 से कम 20, 20 500, तो 1/5, 1/5 है ना। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। अगर इसी तरह रहता 10%, तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 10/100, परसेंट मतलब बट्टे 100, 10 से कम 10, 10 दसाई 100, तो 1/10। तो 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको हटा देते हैं, 10% हम समझाने के लिए बता दिए थे। अब देखिए परसेंट 20% दिया हुआ था, तो 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए 1/5 है, 1/5 लिखिए। ध्यान से सिर्फ समझिए। अगर यहाँ 2 वर्ष रहता तो ये दोनों का स्क्वायर करते हैं बाद में, पहले इसको समझिए। 5 ये जो नीचे आएगा, ये हर में अंश बटे हर भिन्न होता है, अंश बराबर ये क्या कहते हैं, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। तो नीचे में जो आएगा ये 5 जो है नीचे में, ये प्रिंसिपल है, ऊपर में जो है वो ब्याज है। तो 5 पे 1 ब्याज हुआ, तो टोटल कितना हुआ, ऊपर 6 हुआ। अब बट्टे 5, देखिए 5 रुपया था, 1 ब्याज हुआ तो 6 हो गया। तो ये नीचे ये हमेशा प्रिंसिपल रहेगा, ऊपर में जो ये आया ब्याज जोड़ के ये आपका अमाउंट आ गया, मिश्रधन आ गया। आई होप आप यहाँ तक समझ होंगे। 5 था, 1 ब्याज हुआ तो 6 हो गया, 6 अमाउंट हो गया आपका। और नीचे में जो 5 है वो क्या हुआ, आपका मूलधन हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब चलते आगे स्टेप की ओर। 6/5 है। आप यहाँ आइए, अगर समय 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब करना है, यानी कि क्यूब करना है। अगर समय 2 वर्ष रहेगा तो स्क्वायर करना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर 3 वर्ष था तो क्यूब करना है, 2 वर्ष रहेगा तो स्क्वायर करना है। अधिकतर क्यूब और स्क्वायर से ही पूछता है। तो यहाँ पे कितना वर्ष दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं ताकि जगह मिले तो इसको बनाए, है ना, बहुत कम जगह है। तो 3 वर्ष दिया हुआ तो उसका क्यू करेंगे, 6/5 का क्यू, 6 बट्टे ये जो 5 है, ये दोनों का हम क्यू करेंगे। कितना होगा, 6 का क्यू 216, क्यूब याद रखना पड़ेगा 120 तक, तब ये होगा। 5 का क्यू 125। देखिए हम प्रत्येक स्टेप के साथ जा रहे हैं ताकि आपको समझ आए। तो देखिए 6 का क्यू 216, 5 का क्यू 125 आया कहाँ से, पहले ही बता दिए। 3 वर्ष था इसलिए क्यूब किए, 2 वर्ष था स्क्वायर करते। अब देखिए मूलधन हो गया 125, अमाउंट हो गया 216। अब यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ मूलधन कितना दिया, 2500 रुपया, लेकिन यहाँ मूलधन कितना दो, 125। तो यही 125 का मान दिया हुआ है 2500। जब 125 यूनिट का मान 2500, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना होगा, ये कट जाएगा। कितना बार में कटेगा पता है, ये 20 बार में कटेगा। कितना बार में, 20 बार में। तो 125 यूनिट बराबर 2500, तो 1 यूनिट बराबर 20। अब हमको क्या मांग रहा है, हमको मिश्रधन मांग रहा है ना। मिश्रधन ऊपर वाला मिश्रधन होता है। तो 216 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट, इसको रुकिए माइनस हो गया यहाँ, 1 यूनिट बराबर 20, तो 216 यूनिट बराबर, तो 216 गुना 20 कर दीजिए, कितना होगा 0, 6 दूना 12, 2 कम 2 3, 2 दूना 4, यानी कि 4320 रुपया। 4320 रुपया किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो आपका मिश्रधन 4320 रुपया हो गया। अगर आपको कहा था इसमें ब्याज कितना होगा, तो देखिए 216 में 125 को घटा दीजिए, जितना आएगा उसको आज 1 यूनिट बराबर 20, और उतना जितना आता उसको गुना कर देते ब्याज आ जाता है ना। तो इस तरह से आप रेट से निकाल सकते हैं। CI हो गया, अमाउंट हो गया, मूलधन हो गया, कुछ भी अगर निकालना हो तो रेट से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और आप लोग याद रखिएगा, 2 वर्ष रहेगा तो स्क्वायर करना, 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब करना। तो ये क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम इसी तरह प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे, ताकि अगर एक बार एक टाइप को देख ले, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि किसी वस्तु को 320 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो उसी पुस्तक को 380 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए 320 में बेचा तो 20% हानि हुआ, तो इसे यहाँ बेचा SP दिया हुआ, हानि दिया, CP निकाल सकते हैं यहाँ से। तो CP निकालिए। तो 320 था, 320 रुपये में बेचा, गुना 100 CP निकाल रहे हैं, हानि हो रहा है तो 80 हो जाएगा ना, 20 घट जाएगा ना।
कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो 20% हानि है तो कितना 80 हुआ। आप काटिए इसको, 0 से 0 खत्म, 8 से 4, 8 चौक 32, तो 4 गुना 100 तो कितना 400। हम देखिए CP 400 रुपया हो गया। आप यहाँ यही CP को इसी पुस्तक को कितना में बेच रहा है 380 में, यानी SP 380 है। अब देखिए CP है 400, SP है 380, यानी कि 400 का सामान 380 में बेच रहा है। कितना परसेंट का हानि हो रहा है, ये कितना परसेंट, कितना रुपया का हानि हो रहा है 20 रुपया का। किस पर हानि हो रहा है 20 रुपया, 400 पर। CP हमेशा नीचे आता है, गुना 100, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 100 को 400, 100 को 400 से काटिएगा 4 बार में, और 4 से 20 काटिएगा 5 बार में, तो 5% का क्या हुआ, लाभ हुआ हानि हुआ, हानि हुआ। 400 था 380 में बेचा, हानि हुआ। तो यहाँ देखिए लाभ भी दिया हुआ, हानि भी दिया हुआ, तो आपको 5% हानि मारना, ऑप्शन C मारना है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 1 से 50 तक के बीच कुल कितनी आभास संख्या प्राइम नंबर है। वो संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वो आभास संख्या कहलाते हैं। आपको बताना है 1 से लेके 50 तक के बीच कितनी आभास संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए वैसे तो हम लोग याद रखते हैं, आप लोग भी याद रखिएगा। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 होते हैं। 1 से लेकर 50 तक जो आभास संख्या होते हैं प्राइम नंबर, ये 15 होते हैं। 15 कौन कौन होते हैं हम शॉर्ट में लिख दें, आप लोग ध्यान से। पहला 1 होता है, 1 होगा पहला। 1 से 50 के बीच में, तो हम एक बार लिख देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 1 से 50 तक बीच कितनी आभास संख्या 15। शुरू सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, सबको पता है, और सबसे छोटी आभास संख्या भी 2 है, और ये सम संख्या कहते हैं। अब पूरा अभी तक में आभास संख्या है ना, हाँ आभास संख्या सबसे छोटी 2 होता है। उसके बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद क्या होता है 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। ये था 15 आभास संख्या जो 1 से 50 तक के बीच में होता है। कौन कौन होता है देखिए, कट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 आभास संख्या है जो 1 से 50 तक के बीच में होता है प्राइम नंबर। आप इसे याद रखिएगा। वैसे याद रखिए 1 से 50 के बीच में कितना होता है 15 होता है। 1 से 100 के बीच में 25 होता है, इससे भी याद रखिएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 40 किलोमीटर पर आवर पर एक वाहन, यानी चाल दिया हुआ 40 किलोमीटर पर घंटा के चाल से एक वाहन, एक गाड़ी अपनी यात्रा 7 घंटे में पूरी करती है। तो यदि उसी दूरी को, यानी वही दूरी को 5 घंटे में पूरा करना अगर हो तो वो वाहन की गति क्या होनी चाहिए, तब वह दूरी 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। देखिए स्पीड दिया हुआ है आपको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलती है, और टाइम दे दिया हुआ 7 आवर। 7 आवर में पहले निकाल दे कितनी डिस्टेंस तय किया। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, चाल है 40, समय 7, 40 7 है 7 चौक 28, 280, तो 280 किलोमीटर दूरी हो गया। अब ये दूरी को 5 घंटे में तय करना है, तो कितना उसका स्पीड चाहिए। स्पीड बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 280, और समय कितना पूरा करना 5 घंटा में, काट दीजिए। कितना 5 25, 3 5 6 का 30, 56 किलोमीटर पर आवर स्पीड से उस गाड़ी को 5 घंटे में वो दूरी तय कर लेगी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 56 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी। राम जो है वो 47,000 में एक पुरानी कार खरीदी, और ये कहाँ चले गया, बाइक चले गया, सॉरी। तो राम ने 47,000 रुपया में पुरानी एक कार खरीदी। इसकी मरम्मत में 3,000 रुपया का और खर्च किया। पुरानी खरीदबे किया 47,000 में, उसमें और जो मतलब सामान तुम्हारे इधर उधर नहीं था उसके मरम्मत में 3,000 और खर्चा कर दिया। उसके बाद में वह कार को 58,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको ये बताना है। कार खरीदी 47,000 में, ये आपका पूरा उसका CP नहीं हुआ, और जो 3,000 एक्स्ट्रा जो लगा उसका जेब से मरम्मत में, ये दोनों मिल के तब वो टोटल CP हो जाएगा 47,000 3,000 50,000। यानी कि आप कह सकते हैं कि 50,000 रुपये में कुल कार का लागत 50,000 रुपया है, और बेचा कितना 58,000 में, 58,000 में। तो कितना फ़ायदा हुआ, 50,000 में था कार का दाम टोटल, जितना ये खरीदा था 47 में, 3,000 मरम्मत किया, तो टोटल कार का CP ये हो गया 50,000, बेचा उसको SP कितना 58,000 में। तो कितना फ़ायदा हुआ 8,000 का, 8,000 का फ़ायदा हुआ। किस पर फ़ायदा हुआ CP, यानी कितना 50,000 पर, गुना 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, फिर यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो ख़त्म। अब ये काटिए, 80/5 है तो 16 85, 16 बार में कटेगा, यानी 16% का उसको प्रॉफिट हुआ। 16% किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जो भी मरम्मत करेगा, एक्स्ट्रा खर्च होगा, भाड़ा किराया, वो सभी CP में ही जुटेगा। याद रखिएगा बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई वस्तु खरीद कर लाया 500 रुपया, उसको अलग से भाड़ा लगा, तो वो भाड़ा किस में जुटेगा, CP में, जितना में खरीदा वस्तु है ना, SP में जोड़िएगा।
तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 हो जाता है, तो भिन्न कितना होगा? जो मूल भिन्न है जो घटाया है वो कितना है? यानी 1/5 में एक भिन्न को घटाया है, भिन्न मान लेते हैं x/y, भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। जब एक मतलब 1/5 में एक भिन्न को घटाया यानी x/y घटाया तो कितना प्राप्त हुआ? 1/12 प्राप्त हुआ। अब ये x और y का मान निकालना, तो x y को उस तरफ भेज दीजिए, तो x/y बराबर इस तरफ में कितना 1/5, इधर प्लस इधर तो माइनस में, ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। तो 12 5 कैल्शियम 60, तो 12 माइनस 12 5 5 बराबर 12 में 5 गया 7/60, तो 7/60 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से आप बनाइएगा। ये टॉपिक से एक क्वेश्चन भी हम आप दिए हैं लास्ट में, उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है उसका आंसर, है ना। इसी तरह से बनाइएगा उसको भी। नेक्स्ट है ए 10,816। ये जो 10,816 है किसका वर्गमूल है? किसका वर्ग है ये? इसको देखिए वर्ग कैसे हम लोग निकालते हैं। इतना बड़ा संख्या है ना, तो इसको निकालते कैसे? ट्रिक के साथ देखिए। लास्ट का 2 अंक काट दीजिए, काट दिए। अब ये जो बचा है, अब ये देखिए और एक बात देखिए, काटने से पहले एक बात देखिए, लास्ट में कितना है? यूनिट डिजिट कितना है? 6 है। 6 किसका वर्ग के अंतिम में आता है? एक तो 4 के वर्ग के अंतिम में आता है, 16 आता है ना, तो ये 6 है ना, 4 के वर्ग के अंतिम में आता है। और एक किसका? 6 का वर्ग के अंतिम में आता है, 36। 6 आता है ना, 4 और 6 ये इन्हीं दोनों वर्ग के भी अंतिम में 6 आता है। तो आंसर जो होगा लास्ट में उसका 4 और 6 दोनों होगा, 4 या 6। यहाँ देखिए ऑप्शन में 4 वाला भी लास्ट में दिया, 6 वाला भी। अब होगा कैसे, है ना। अब देखिए इसको, तो 2 अंक लास्ट का काटिए, 2 अंक काट दिए। अब जो 108 आया है, 108 किसके वर्ग के बीच में 108 आया है ना। तो 108 आता है 10 का वर्ग के बीच और 11 के वर्ग के बीच में 108 आता है ना। 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का 121 होता है, तो 108 हमेशा ये दोनों के बीच आएगा, 10 का वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में। और सबसे नज़दीक मतलब किधर से होगा? 10 के वर्ग के सबसे नज़दीक, 11 वर्ग के सबसे नज़दीक 108 है, 10 के वर्ग के से 8 अधिक है, इधर 13 अधिक है, तो नज़दीक किधर पड़ा? 10 के वर्ग है। तो 10 का वर्ग तो लास्ट में देखिए 4 है, तो 10 का वर्ग है ना नज़दीक, छोटी संख्या वाला नज़दीक। इस दोनों में छोटी कौन है? 4 और 6 में छोटा संख्या कौन है? 4 है, 4 लिखा जाएगा। और नज़दीक 10 का वर्ग है तो 10 लिखा जाएगा, तो 104 का वर्ग है, 104 का। तो इस तरह से बनाइएगा। अगर 11 के वर्ग के नज़दीक रहता तो बड़ा वाला लेते, 6 को लेते और उसके बाद 11 को लिख देते, है ना। छोटा वाला था इसलिए छोटा वाला पहले लिखे। तो इस तरह से आप बनाइएगा। नेक्स्ट है बोर्डमास से है, क्वेश्चन है 32 भागा 20 माइनस 12 भागा 3 गुना 7। ये क्वेश्चन है। बोर्डमास में रूल है, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा। ये ट्रिक को याद रखना है ना। इससे पहले भी हालांकि आता है रेकड़ी बड़ी ब्रैकेट सबका प्रयोग होता है। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी मछली बड़ी, लेकिन अभी यहाँ पे छोटी है तो इसलिए पहले इसको भी याद रखिएगा। पहले का तब भागा तब गुना तब जोड़ घटा, यही इसमें रूल लगेगा। अब इसको मिटा देते हैं, है ना। इसको बताने के लिए हम बता दिए थे। ये कोष्ठ के अंदर में जो है उसका क्रिया करना है। कोष्ठ में अंदर माइनस भी है, भाग भी है, गुना भी है, तो पहले किसका होगा? भाग का होगा। तो जो है रास्ता हम उसको उतार देंगे, भाग के पास जाएंगे, 20 माइनस भाग करेंगे, 12 भागा 3 तो 4 आएगा, गुना 7। अब फिर कोष्ठ के अंदर वाला भी करेंगे, बाहर वाला भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, है ना। तो 20 है 20 दिए, अब देखिए माइनस है माइनस दिए, 7 चौके 28। अब पहले यहाँ घटा है गुना, तो पहले गुना होगा, 7 चौके 28। तो आगे इसको सॉल्व कीजिए। तो 32 से 32 भागा 20 में से 28 घटा माइनस 8, तो यानी कि 32 भागा माइनस 8 कीजिएगा, 8 चौके 32, 4 ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन किस में? ऑप्शन ए में -4। तो इसको याद रखिएगा, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा, इसको याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना। 1/6 में क्या कौन सा भिन्न घटाया जाए? x/y घटाएंगे कि जो कि 1/13 प्राप्त हो जाए। इसको सॉल्व करके यानी कि x/y का मान आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई होप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए जिस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।